मीडिया के मुआशरे पर असरात। और क्योंकि हम देखते हैं कि आज हमारे मुआशरे में कोई छोटा बच्चा है या जवान है या इवन के बुज़ुर्ग हैं, तो ज़्यादातर लोग मीडिया की तरफ जा रहे हैं और उनका रुझान मीडिया की तरफ है। तो लोगों ने जो है इस मुआशरे को आप जब देखते हैं तो ये इंतहाई ख़तरनाक इसलिए दिखाई देता है कि लोगों ने अब पढ़ाई-लिखाई को जो है बलाए ताक रख के अब इस तरफ जो है अपनी तवज्जो की है कि हम इस बात का फ़ैसला नहीं कर पा रहे कि हमने क्या सीखना है और किस चीज़ को अडॉप्ट करना है या किस चीज़ को छोड़ना है। मसीह के अज़ीम और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं हूँ एलिया आसिफ़ और आज के प्रोग्राम मोमिन से मोहसिन तक में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अज़ीज़ो, आज का जो हमारा उन्वान है वो है मीडिया के मुआशरे पर असरात। और क्योंकि हम देखते हैं कि आज हमारे मुआशरे में कोई छोटा बच्चा है या जवान है या इवन के बुज़ुर्ग हैं, तो ज़्यादातर लोग मीडिया की तरफ जा रहे हैं और उनका रुझान मीडिया की तरफ है। और सोशल मीडिया को जो है वो हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और आज इसी के मुतालिक हम बात करेंगे और हमारे साथ जो आज के हमारे मेहमान हैं वो सर सैमसन जॉन। सर, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज का जो हमारा आपसे पहला सवाल है वो है कि मीडिया के एक मुआशरे पर क्या असरात होते हैं? या बहुत सारे जो हमारे लोग आजकल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, तो उसका कोई इफ़ेक्ट भी उनके ऊपर हो रहा है या हमारे मुआशरे में इससे क्या तब्दीली आ रही है? तो हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप इस किस्म के मौज़ूआत पर बात कर रहे हैं और ये चूँकि ज़रूरी है, आज जिस हम मुआशरे में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ज़माना डिजिटल हो गया है। अब लोग जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और बहुत कम वक़्त में बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब हमारे पास दस्तयाब हैं, जिनका हम स्क्रॉल करते हुए देखते हैं। तो मीडिया जब हम बात करते हैं मीडिया की, तो मीडिया में बहुत सारे ऐसे ज़राए हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। मैं कुछ एक चीज़ों का ज़िक्र करूँगा मिसाल के तौर पर, आप जब उस ज़माने में जाते हैं जब टेलीविज़न का दौर था या फिर डीवीडी प्लेयर का दौर आया और उसके बाद टीवी का दौर आया, तो उस ज़माना में लोग जो हैं फ़िल्म की रिकॉर्डिंग इसलिए किया करते थे ताकि लोगों को एंटरटेन किया जाए और उनके जो मकासद थे वो सैर-ओ-तफ़रीह हुआ करते थे। इसके अलावा फिर जब इसमें जिद्दत आ गई तो मुख्तलिफ़ मुल्कों ने जो है इसका इस्तेमाल इसलिए करना शुरू किया कि वो अपने कल्चर को, अपनी रवायात को दूसरों तक पहुँचा सकें। और हम अपने मुआशरे में देखते हैं कि आज आपका बच्चा जो है जब देखते हैं आप उसको मीडिया का इस्तेमाल करते हुए, जब वो फ़िल्म देखता है या फिर कार्टून देख रहा है, तो इन सारी चीज़ों के अंदर कहीं न कहीं वो किसी न किसी कल्चर को स्टडी कर रहा होता है। या फिर आप जो इस किस्म के जो कल्चर हैं, जो मुख्तलिफ़ फ़िल्म्स के ज़रिए दिखाए जाते हैं, आप उनको देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम कुछ न कुछ सीख रहे हैं और ये हम सीखना चाहते नहीं हैं, लेकिन इसके पीछे जो उनके मकासद हैं, जो मीडिया को इस्तेमाल करने के लिए आपको जो है मुतासिर करते हैं, उनके मकासद यही हैं कि वो अपनी जो चीज़ आप तक पहुँचाना चाहते हैं, वो आप तक पहुँचे। और हम इसको देखते हैं कि इन तमाम चीज़ों को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ़ ज़राए का इस्तेमाल किया जाता है। आप कार्टून्स देखते हैं तो उसमें भी आपको कल्चर नज़र आता है, लोग अपनी जो मुल्क की रवायात को पेश करते हैं और फिर अपने जो रिलीजियस जो उनकी चीज़ें होती हैं, वो भी हमें देखने को मिलती हैं। तो मीडिया जो है वो कल्चर के फ़रोग़ के लिए भी था, ताकि हम-आहंगी जो है वो पैदा हो, एक-दूसरे को समझने के लिए हमें जो है किसी मुल्क का अगर सफ़र करने का मौका नहीं मिलता, तो हम इन इन चीज़ों के ज़रिए से भी सीख सकें। फिर हमारे पास अख़बारात थे उस ज़माने में कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरों को जो है अख़बारात पर पढ़ लिया करते थे। तो ये भी एक ज़रिया था ख़बरों से जो है बाख़बर रहने का कि हमारे मुल्क में या हमारे मुआशरे में या आलमी सतह पर क्या चीज़ें हो रही हैं, तो वो एक ज़रिया हुआ करता था। फिर आप रेडियो को देखते हैं, आजकल शायद लोग इसको इतना इस्तेमाल नहीं करते एफ़एम को या फिर जो रेडियो स्टेशन हुआ करते थे। तो उसमें भी जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों को दी जाती थी। तो आज के ज़माने में चूँकि दौर इतना जदीद हो गया है कि हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है
मीडिया के थ्रू बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल रही है। लेकिन इसके साथ-साथ हम इसके जो मुआशरे पर असरात हैं वो किस तरह से देखते हैं कि इनको कैसे जो है हमको इनको कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली मुश्किल ये आती है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि हम इस बात का फ़ैसला नहीं कर पा रहे कि हमने क्या सीखना है और किस चीज़ को अडॉप्ट करना है या किस चीज़ को छोड़ना है। फिर उसमें फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन इसके साथ-साथ अब मीडिया में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल किया जाना शुरू हुआ है। उसमें आप देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं जिनके ज़रिए से बच्चों को एजुकेट किया जाता है। ये आज के ज़माना से नहीं बल्कि शुरू से ही ये कोशिश रही है कि एजुकेशन के हवाले से काम किया जाए। फिर आप देखें कि मीडिया ने जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है स्टडी प्रोग्राम्स जो हैं वो मुतारिफ़ करवाए हैं। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा या ट्यूशन की फ़ी जो है वो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहा, उसके लिए यूट्यूब पर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स दस्तयाब हैं और इसी तरह की और बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम देख सकते हैं। तो ये जो मिला-जुला रुझान है इस हवाले से, उसके ऊपर जब हम बात करते हैं तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मीडिया जो है वो हमारे मुआशरे पर जो इफ़ेक्ट कर रहा है उसके पीछे जो लोग काम कर रहे हैं उनके मकासद जो हैं वो सबसे ज़्यादा अहम है कि वो क्या चाहते हैं हम किस किस्म का मुआशरा तश्कील दें। मीडिया जो है वो बज़ाते खुद जो है वो कुछ नहीं कर रहा। इसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं जो लोग हैं वो इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन मीडियाज़ का जैसे इस्तेमाल किया गया है अखबारात का, टीवी का, डीवीडी प्लेयर का, फिर वीसीआर का एक ज़माना था और आज के ज़माना तक जो दौर जदीद में हम देखते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं मिलकर एक मुआशरे पर असरअंदाज़ हुई हैं और हमने इनके असरात को महसूस किया है। और अब जो जदीद दौर हमारे पास मौजूद है, उसमें हम जैसे मीडिया को देख रहे हैं और उसके जो मवासलात हैं वो फ़र्क हैं। तो मुआशरा किसी न किसी एंगल से जो है आपके जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, जो आपकी जो माशरती ज़िंदगी है, उस पर असर तो डालता है। लेकिन हम इसके मुख्तलिफ़ जो पहलू हैं, उनको नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते। मेरा ये मानना है कि मीडिया की अहमियत है और आज के ज़माना में तो बहुत ज़्यादा है। जी, बिल्कुल दुरुस्त फ़रमाया आपने। और आपने वीसीआर का ज़िक्र किया और रेडियो, टेलीविज़न, और मेरा ख़्याल है कि आजकल ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत दूर रह चुकी हैं और आज तो इवन टीवी का भी ज़माना इतना नहीं रहा, लोग मोबाइल्स को जो है वो ज़्यादा तरजीह देते हैं। हमारा जो दूसरा सवाल आपसे है कि जो सोशल मीडिया है इसको आप किस तरह से देखते हैं कि इसके जो मुस्बत या मनफ़ी जो पहलू हैं वो कैसे मुआशरे को इफ़ेक्ट कर रहे हैं? ये भी एक अहम चीज़ है। मैं दरअसल आना इसी तरफ चाहता था। आपने अच्छी तवज्जो दिलाई है कि हम सोशल मीडिया पर क्यों ना बात करें क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हर बंदे के हाथ में मोबाइल है और वो मोबाइल आपको हर किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो हम इसके पहले जो है मुस्बत जो पहलू हैं उनकी तरफ अगर गौर करें तो आपको मैंने जैसे पहले कहा एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, कुछ ऐसे ट्यूटोरियल हैं जिनके ज़रिए से और फिर ना सिर्फ एजुकेशनल प्रोग्राम बल्कि इसमें आपको किसी हुनर के लिए जो ज़रूरी मालूमात हैं वो भी फ़राहम की जाती हैं। आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के क्राफ़्ट जो हैं वो चल रहे हैं जिनके ज़रिए से आपको एजुकेट किया जाता है कि आप कम वक़्त में जो और कम ज़राए के को मद्देनज़र रखकर उनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। तो हमारे जो मुआशरे में सोशल मीडिया का जो किरदार है वो भी अहम है और आप देखें कि पहले हमें जो है एक बुलेटिन देखना पड़ता था 9 बजे का, उसमें तमाम ख़बरों को जो है पेश किया जाता था और हम मुंतज़िर रहते थे बिल्कुल। कि उस बुलेटिन को ज़रूर सुनें। तो आज के ज़माना में अभी वो प्रॉब्लम नहीं रही। सोशल मीडिया पर हर खबर जो है हर वक़्त दस्तयाब होती है और इससे मसला सिर्फ़ हल नहीं हुआ, कुछ मसाइल पैदा भी हुए हैं कि सोशल मीडिया ने ज़िंदगी को आसान तो किया है, लेकिन इसके साथ-साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जन्म दिया है जो कि हमारे मुआशरे के लिए अच्छी नहीं है। उसमें से चंद एक का मैं ज़िक्र करूँगा कि जैसे मोमिनीन की जमात का जब ज़िक्र करते हैं क्योंकि आपके जो प्रोग्राम का जो पहलू है जिस पर आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि एक मोमिन और मोहसिन के लिए जो सफ़र है इसका
कि वो सोशल मीडिया को कैसे देखता है या उसके लिए सोशल मीडिया कैसा होना चाहिए। तो एक ईमानदार के लिए ये ईमान की आज़माइश हो सकती है, आप इसको देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने जब टीवी चैनल्स पर मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रामास देखते हैं और कल्चर को देखते हैं, तो उसने हमारे जो मसीही मुआशरा है, उस पर काफ़ी असर डाला है। मिसाल के तौर पर आप देखें कि हमारे कल्चर के अंदर शायद बच्चों को उस तरीके से गीत और जो बिब्लिकल जो नॉलेज है वो बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद फ़लाँ ड्रामे में क्या चल रहा है ये उनको मालूम होता है, बिल्कुल। ठीक है? फ़िल्म्स के अंदर जो कल्चर दिखाया जाता है, तो उसके बारे में उनको मालूम होता है। तो ये मोमिनीन की जो नई नस्ल आ रही है, ये उनके लिए एक फ़िक्र की बात तो है कि वो इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसके जो मनफ़ी पहलू हैं, वो सिर्फ़ यहाँ तक महदूद नहीं हैं कि उन्होंने जो है मुआशरे में बेरा-रवी को जन्म दिया है। आप देखें, आजकल के ज़माने में आप स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं, ठीक है? तो उसमें बहुत सी ऐसी जो है वल्गर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल। जो हमारे मुआशरे में सरायत करती जा रही है। और कहीं न कहीं वो इसलिए पज़ीराई को जो है उनको हासिल होती है कि ये हमारे मुआशरे की डिमांड है। वो लोग सुनना चाहते हैं और इसी की वजह से फिर सैरो-तफ़रीह के लिए जो प्रोग्राम हुआ करते थे किसी ज़माना में, अब उनकी जगह जो है वो इन्हीं चीज़ों ने ले ली है और कहीं न कहीं इसका गलत इस्तेमाल जो है वो नौजवानों में आम होता जा रहा है और लोग जो है शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं। सोशल मीडिया सिर्फ़ कमाई का ज़रिया भी बनता जा रहा है। आप देखें कि लोग अब जो है इन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो वो आप थोड़े वक़्त में अगर आपको पढ़ना-लिखना नहीं आता, तो आप अपनी रील्स के ज़रिया से जो चीज़ आप दिखा रहे हैं मुआशरे को, उसके एवज़ भी आपको पैसा मिल रहा है। तो लोगों ने जो है इस मुआशरे को आप जब देखते हैं, तो ये इंतहाई ख़तरनाक इसलिए दिखाई देता है कि लोगों ने अब पढ़ाई-लिखाई को जो है बलाए ताक रख के, अब इस तरफ जो है अपनी तवज्जो की है कि हम ज़्यादा आसान ज़राए का इस्तेमाल करें। और उसमें आप करते क्या हैं कि अगर आपके पास एक मोबाइल है, आपके पास जो है इंटरनेट है, तो आप अपनी रील बनाएँ, रील्स अपलोड करें और उसके एवज़ आपको पैसे मिल रहे हैं। तो ये लोग जो हैं फिर आसान तरीके की तरफ जाते हैं कि हम इतनी मेहनत करें, 16 साल आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी या 14 साल या 12 साल आप पढ़ने के बाद एक नौकरी लेते हैं और उस नौकरी में भी आपको खातिर-ख्वाह पैसा नहीं मिल रहा है। इसके बरअक्स आप घर में बैठे हैं, अपना फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट ऑन करें, रील अपलोड करें, उसके आपको पैसे मिल रहे हैं। तो लोग जो हैं फिर इस किस्म के जो हैं रवैयों को इख्तियार कर रहे हैं कि आप एक मुआशरे में कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं। तो सोशल मीडिया ने ये भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्रिएट किया है कि ये इसके एक मनफ़ी पहलू को भी उजागर करना चाहिए। इसके अलावा आप घर में बैठे हैं, तो आप देखें कि मोमिनीन की जो जमात थी, वो क्या किया करती थी कि उनका फ्री वक़्त इसलिए होता था कि हम एक ख़ानदानी रफ़ाक़त के तौर पर दुआया ज़िंदगी में ज़िंदगी बसर करें। तो ये भी एक पहलू हुआ करता था कि जो पुराने लोग थे, वो 2 घंटे या 1 घंटे घर में इबादत किया करते थे। तो हमारा जो फैमिली सिस्टम है, उसमें हम देखते हैं कि आप देखें कि हमारा जो डाइनिंग टेबल था, वो किस लिए ईज़ाद हुआ था ताकि फैमिली उस पर बैठे, गुफ्तगू करे, एक-दूसरे के हालात-व-वाक़ियात से वाकिफ़ हो या फिर सारे दिन में क्या उन्होंने किया, ये सारी बातें हुआ करती थी। तो आजकल वो चीज़ भी हमें ख़त्म होती दिखाई देती है कि बच्चा जो है, वो अपना फ़ोन साथ रखता है, एक हाथ में रोटी होगी, दूसरे हाथ में फ़ोन और वो स्क्रॉल करता जाता है और साथ खाना खा रहा है। हुँ। तो ये हमारे मुआशरे में एक ये भी प्रॉब्लम सोशल मीडिया की वजह से आई है कि आजकल आप इसके बगैर जो है खाना खाना मुमकिन नहीं है। तो घर का जो फैमिली सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हुआ है। उसकी वजह क्या है कि जहाँ लोग पहले दुआ किया करते थे घर में बैठ के, अब ये है कि मियाँ-बीवी हैं अगर घर में, तो मियाँ के पास अपना फ़ोन है, वो एक कोने में बैठा है और बीवी के पास अपना फ़ोन है, वो दूसरे कोने में है। अगर बच्चे हैं तो उनके पास फ़ोन्स हैं या फिर वो लैपटॉप में बैठ के जो है फ़िल्म्स देख रहे हैं या फिर कुछ भी जो उनका दिल करता है। तो इससे जो फैमिली सिस्टम है वो डिस्टर्ब हुआ है और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जो इस ज़माने में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और वो अकेले हुए हैं। जो उनकी औलाद है उनको ठीक तरीके से टाइम नहीं दे पा रही। ऑफ़िस से आके हर बंदा अपना फ़ोन यूज़ करता है। तो इससे भी जो है फिर प्रॉब्लम हुई है, फैमिली सिस्टम डिस्टर्ब हुआ। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो आम एक रवायत अब परवान चढ़ती जा रही है, वो ये है कि हम ऐसी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारी ख़ानदानी ज़ुबान नहीं हुआ करती थी। जिन चीज़ों को हम
अपने घरों में बोलने से गुरेज़ करते थे, अब वो चीज़ें आप अब सोशल मीडिया पे सबके सामने बोलते हैं, तो उससे आपको पज़ीराई मिलती है, ये भी हमारे मुआशरे का एक अलमिया है। तो सोशल मीडिया के ये एस्पेक्ट्स जो हैं, इनको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मेरा ये मानना है कि इसके मुस्बत पहलू तो हैं, लेकिन इसके जो मनफ़ी पहलू हैं, वो अभी हमें कुछ ज़्यादा नज़र आते हैं, क्योंकि हम शायद इसका मुस्बत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। जी, बिल्कुल और बहुत ही वैलिड पॉइंट्स आपने हाइलाइट किए और जैसे कि आपने बताया कि अभी हमारे कल्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी उनको अडॉप्ट कर लिया गया है या उनको बिल्कुल ऐसे समझा जाता है कि जैसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपने स्टैंडर्ड कॉमेडी का ज़िक्र किया कि उसमें अब्यूज़िव लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाती है और उसके अलावा जो कंटेंट आजकल हम सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, वो भी कोई हमारे कल्चर को सपोर्ट करता हुआ नज़र नहीं आता। लेकिन अभी उससे भी कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी ड्रेसिंग कैसी है या हमारी लैंग्वेज कैसी है और बहुत सारी चीज़ों को जो है वो अब एक्सेप्ट कर लिया गया है और उसके ऊपर हम कोऑपरेट करते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा जो एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि आज हम इन मीडिया जो प्लेटफ़ॉर्म्स हमारे पास है, इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि आपने ज़िक्र किया कि इसके मनफ़ी असरात जो है वो हमें बहुत ज़्यादा नज़र आते हुए दिखते हैं। तो कैसे हम इन प्लेटफ़ॉर्म को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं? मैंने मुआशरे की जब बात की, कल्चर की जब बात करता हूँ, तो उसमें मेरा जो फ़ोकस है, जो मैं समझा हूँ इस चीज़ को, जब मैंने इसे स्टडी किया, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, वो बहुत मुतासिर हुई हैं। हमें दूसरी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इल्म है, लेकिन कहीं न कहीं हम मसीहियत में बहुत पीछे चल रहे हैं, और उस तरीके से इस मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल जो है, वो मसीही जो चीज़ें हैं, उनके लिए नहीं किया गया, या हम इनको बेहतरी के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास हर किस्म की इंफॉर्मेशन जो है अब सोशल मीडिया पर दस्तयाब है। अगर हम उनसे फ़ायदा उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। सोशल मीडिया का जब हम बात करते हैं, तो आप इसकी डिजिटल फॉर्म जो है मसीहियत की, अभी जो हमें नज़र आती है, जैसे एक मोमिन के लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो अपने ईमान का दिफ़ा कर रहा है कि मैं अपनी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, अपनी रिलीजियस वैल्यूज़ जो हैं, या फिर अपनी सोशल नॉर्म्स जो हैं, उनको कैसे देख सकता हूँ, और उनको कैसे मैंने कायम रखना है, और मेरी जो फैमिली कल्चर है, उसको मैंने कैसे जो है बाकायदगी से लेकर चलना है। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है कि हम उन चीज़ों को उस तरीके से जो है ले नहीं पा रहे। मिसाल के तौर पर आपका बच्चा जो है फ़ोन यूज़ कर रहा है, आप उसकी हिस्ट्री नहीं देखते कि वो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं या उसका क्या तरीक़ाकार है। तो हम इसको भी नहीं जो है पाबंदी से देखते, उनको चेक नहीं करते। सोशल मीडिया के हवाले से अगर हम बात करें, तो वो फ़र्क है। आज का जो मीडिया है, वो किस तरीके से, मतलब एक ज़माना था जब नया-नया एक केबल सिस्टम हमारे माशरे में आया था, तो उस वक़्त हमें इन चीज़ों का इतना अंदाज़ा नहीं था। लेकिन इससे जो एक कल्चर के अंदर जो चीज़ आई, वो ये थी कि उनकी जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, जो पहले पहुँचाना मुश्किल था, वो अभी बहुत आसानी से हमें उनके कल्चर का पता है कि वो क्या मानते हैं, या उनका जो तरीक़ाकार है वो क्या है, इबादती तरीक़ेकार से भी हम वाकिफ़ हैं। लेकिन इसके साथ-साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं। मोमिन का एक काम हुआ करता था, जो जब वो मुल्क मिस्र से आए थे, तो उन्होंने कहा, खुदा ने उनको कहा था कि भई आप उनके तौर तरीक़ों से वाकिफ़ हो, ठीक है? लेकिन आप उनको अडॉप्ट नहीं करो, उनसे आपको मुश्किल होगी। जी। ठीक है? और इसी तरीके से शादियाँ करने से रोका गया था कि भई आप ज़्यादा गैर कौमों में क्योंकि आप जो है उन वैल्यूज़ को जब अडॉप्ट करेंगे, तो वो आपके लिए मसला क्रिएट करेंगी। एक मोमिन के लिए, जब वो ईमान की हालत में इन चीज़ों को देखता है, और उसके ऊपर जो मोहसिन होने की जो ज़िम्मेदारी है वो क्या है, ये हमारा एक मुद्दा है, और हमें इसको देखना भी चाहिए कि मोहसिन का काम क्या है। मोहसिन का काम ये है कि वो उन चीज़ों को एक मुस्बत तरीके से जो है पेश करे, ताकि इस बेरा रवी का और बेदीनी का जो दौर-दौरा है, इसमें कुछ ना कुछ हम बेहतरी ला सकें। तो मैंने आपको एक मिसाल दी थी अपने पहले प्रोग्राम में, कि मसीह एक सामरी का ज़िक्र करता है कि वो क्या तालीम दे रहे थे, कि वो अपने उन तमाम लवाज़मात का इस्तेमाल करता है जो उसके पास दस्तयाब थे। मिसाल के तौर पर उसने अपने गधे का इस्तेमाल किया। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास फ़ोन कैसा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बात को पहुँचाने के लिए। इससे फ़र्क पड़ता है कि आप क्या चीज़ कन्वे कर रहे हैं, और उसका माशरे पर क्या असर पड़ता है। मोहसिन होने के नाते हमारी ये अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि अपने जो मुआशरे की जो बेरा रवी है, या फिर इसके जो मनफ़ी असरात हैं, उसको हम
ना सिर्फ़ एड्रेस करें बल्कि उनमें बेहतरी लाने की भी कोशिश करें कि हम इसको बेहतर कैसे पेश कर सकते हैं। बाइबल का जो तरीक़ाकार था वो आप देखें कि उन्होंने बल्कि खुदाई तरीक़ाकार यही था कि खुदा ने हर एक चीज़ को जो है अपने तरीके से जैसे-जैसे वो आती गई उसको इस्तेमाल में लाते गए, खुदा ने इन चीज़ों को इस्तेमाल किया है। मैं आपको चंद एक मिसालें दूँगा कि खुदा जो है वो हमें क्या सिखाता है कि आप कैसे इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे वो करते हैं कि आप देखें उस गदही का इस्तेमाल करके जिसने बिलाम को जो है बताया कि आगे जो है फ़रिश्ता खड़ा है। तो उस गदही का इस्तेमाल करके भी ये चीज़ जो है एक मैसेज जो है वो कन्वे किया गया। यूना की मिसाल लें तो उसमें आप देखते हैं कि एक मछली जो है वो यूना को एक नबी को जो है सिखाने को उसके लिए एक ज़रिया बनी कि उसको सिखाया गया उसके ज़रिया से। और आप देखें कि इसी तरह से मुख्तलिफ़ ज ज़राए हैं। जैसे एलिय्याह को जो है कौवे रोटी देकर जाते थे तो इससे उनका खुदा ये सिखाना चाहता था कि मैं जो है हर चीज़ पर कादिर हूँ, उन चीज़ों का इस्तेमाल करके लोगों को सबक दिया गया। तो आज के ज़माना में ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आज तो बहुत आसान है, आप अपनी बात को सामने रख सकते हैं, लेकिन उन बातों को जो मुआशरे के लिए बेहतर हो। एक मौसिन का काम क्या है? मौसिन ये है कि आप किसी के लिए फ़ायदा का काम कर रहे हैं या आप किसी के लिए ठोकर का बाइस बनते हैं। ये एक बड़ी अहम चीज़ है जिस पर हम गौर नहीं करते। हम बात करते हैं तो हमारे अल्फ़ाज़ जो हैं वो मायने रखते हैं। जब आप दूसरों के लिए ये चीज़ कहते हैं, तो आपकी इख़्लाकी ज़िम्मेदारी है कि आप जो कुछ बोलते हैं उससे उनका फ़ायदा हो। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप मुआशरे के लिए नुकसान का बाइस हैं। आज जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनका एक कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये आपके हाथ में, आप इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो सारी ज़िम्मेदारी है, मेरा ये मानना है कि वो चलाने वाले के हाथ में है कि वो उसका इस्तेमाल कैसे करे। एक छुरी आपके हाथ में है, तो छुरी के आप मुस्बत और मनफ़ी दोनों किस्म के पहलुओं से वाकिफ़ हैं। आप उस छुरी से सब्ज़ी काट सकते हैं या फिर वही छुरी लेकर किसी शख़्स के पेट में घुसा सकते हैं, जिससे उसकी मौत वाक़या हो। तो ये तो आपके हाथ में है, छुरी का इस्तेमाल कैसे करें? छुरी बज़ाते खुद जो है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती। इसी तरह आपके हाथ में जो मोबाइल है, वो आपकी जो है इख़्लाकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। आप उसका मनफ़ी इस्तेमाल करके किसी को नुकसान पहुँचा सकते हैं। आप उसका मुस्बत इस्तेमाल करके किसी को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। बाइबल जो है वो कल्चर्स की जब बात करती है या फिर मसीह जब कल्चर्स की बात करता है तो बाइबल या फिर मसीहियत जो है वो कल्चर से टकराती नहीं है। हम आप पे किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगा रहे कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल छोड़ दें। नहीं, ऐसा कहीं कहीं पे भी कभी नहीं हुआ कि मसीह ने या फिर उनके शागिर्दों ने ऐसा कभी किया हो कि किसी चीज़ से रोक दिया हो कि ये मुस्बत या मनफ़ी असरात डाल सकती है। बल्कि जो भी ज़राए थे उनका इस्तेमाल जो है वो खुदा के जलाल के लिए किया गया। आज के ज़माना में आप अपने फ़ोन के ऊपर जो है बाइबल की आयत शेयर करते हैं तो ये भी एक आपका हिस्सा है जो आप दुनिया में पेश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख़्याल से साथ-साथ चलती हैं। जी, बहुत शुक्रिया सर। एक चीज़ जो मैं गौर कर रहा था कि जो आपने मोमिन से मोहसिन तक के सफ़र को हाइलाइट किया इसके अंदर, और मैं देखता हूँ कि जो मोमिन है हम ईमान तो ले आते हैं, लेकिन जो मोहसिन तक का सफ़र है, उसके अंदर भी जो हमारा जो मीडिया है, सोशल मीडिया जो है, ये भी एक बड़ी रुकावट का सबब हमें नज़र आता है। और इसी से रिलेटेड मैं आपसे भी एक चीज़ पूछना चाहूँगा, चूँकि सब कुछ डिजिटलाइज़ हो चुका है, और चर्च के तनाज़ुर में आप इसको कैसे देखते हैं? चर्च के तनाज़ुर में भी इसको समझने की ज़रूरत है। आज देखें कि चर्चेज़ जो हैं डिजिटलाइज़ हो गए हैं और आप देखते हैं कि जगह-जगह पे प्रोजेक्टर जो हैं वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं। लोग जो है बाइबल की जगह पर अपने फ़ोन्स लेकर जाते हैं। गीतों की किताबों की बजाय अब वो प्रोजेक्टर पर आपको गीत नज़र आ जाता है। तो इसमें हमें थोड़ा-सा डिजिटल वर्शिप को भी देखना चाहिए कि संडे को चर्च लग जाता है फ़ोन के ऊपर। तो इसकी जो मसीही वैल्यूज़ हैं, इसको काफ़ी मुतासिर किया है इस चीज़ ने कि जो हमारी जो फ़िज़िकल अपीयरेंस है चर्च के अंदर या रफ़ाकत है, वो मुतासिर हुई है। तो बतौर सोशल मीडिया यूज़र आपको ये समझने की ज़रूरत है, अगर आप चर्च लीडर हैं या फिर आप कांग्रीगेशन है, तो आपकी क्या अखलाकी ज़िम्मेदारी है। जब आप चर्च में हैं, तो इसका जो इस्तेमाल है, उसे भी महदूद किया जाए
और सोशल मीडिया के ऊपर चर्चेस लगाने से अच्छी बात है, जो लोग नहीं जा पाते उनके लिए तो बहुत बेहतर है। लेकिन हत्तुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि आप जो है फ़िज़िकली चर्च में जाकर उस रफ़ाकत को और ईमानदारों की जो जमात है उसके साथ आपका ताल्लुक ज़रूर हो, ताकि आपको मालूम हो कि हमारा चर्च जो है और उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या हैं, और हमारा जो मकसद है चर्च के अंदर जाने का वो क्या है। तो ये चीज़ें जो हैं साथ होनी चाहिए। आप डिजिटल हैं, ठीक है, आपके हाथ में फ़ोन है, लेकिन इसके साथ-साथ ये भी आपकी अख़लाक़ी ज़िम्मेदारी है कि आप अपनी बाइबल जो है वो ज़रूर साथ लेकर जाएँ। अगर आपके जो चर्च में प्रोजेक्टर इंस्टॉल है, तो ये भी अच्छी चीज़ है कि हम इससे मना नहीं करते, क्योंकि वक़्त के साथ-साथ सब चीज़ें बदलती जाती हैं। लेकिन इसके साथ-साथ हमें ये भी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये चीज़ें आम दस्तयाब नहीं, या अपनी घर की इबादतों में आप जब इस्तेमाल करते हैं तो फ़ोन की बजाय अगर आप वहाँ पे किताब का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी आपकी जो मसीही वैल्यूज़ हैं उसकी आपको याद दहानी करवाता रहेगा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो चर्च में जो है हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मोहसिन जो है वो उसमें ये अपना किरदार अदा कर सकता है कि इन मसीही वैल्यूज़ को आप जो है आम करने में, या फिर चर्च जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें आम करने में आप उनको हेल्प कर सकते हैं, बाइबल मुहैया कर सकते हैं, या फिर ज़बूर मुहैया कर सकते हैं। जैसे भी आपका किरदार है, आप उसको निभाना चाहिए। ये जो हमारे यहाँ जो एक तासुर आम दिया जाता है कि चर्च अभी सोशल मीडिया पे जा रहा है, इसको थोड़ा-सा हमें बैक पे लाने की ज़रूरत है कि इसको चर्च जो बिल्डिंग है उसके अंदर भी लोग पहुँचे और अपनी इबादतों को जो है उस रफ़ाकत को ज़रूर कायम रखें, जो कि हमारी मसीही वैल्यूज़ में शामिल है। बहुत शुक्रिया सर, आपने मीडिया के मुआशरे पर असरात के मुतालिक हमसे गुफ्तगू की और उसके बाद आपने हमें ये भी बताया कि हम मुस्बत तौर से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। मैं अपने नाज़रीन से भी यही कहना चाहूँगा कि हम चूँकि सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हमें गौर करना है कि हमारा जो मोमिन से मोहसिन तक का सफ़र है, उसमें हम अपने इस सोशल मीडिया को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके साथ-साथ मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपका कोई सवाल है या कोई फ़ीडबैक आप हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से देना चाहते हैं, तो जो तफ़सीलात स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, आप उनके ज़रिए से हमसे राब्ता कर सकते हैं और अपनी फ़ीडबैक या कोई भी आपका सवाल है, आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम उसका भी जवाब दे सकें। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।